एक बार फिर इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, आ गया है। बात कर लेते हैं, क्या आप वाकई में आज़ाद हैं? 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था। आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। इसकी शुरुआत हुई करीब 1910 के आसपास, जब 1910 आते आते अंग्रेजों को पता चल गया था कि भारत की जो पद्धति है, यानी कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, ये इतना एडवांस्ड है कि उसके सामने वेस्टर्न मेडिसिन बिल्कुल टिक नहीं सकती। और तब उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया, खास तौर पे जब उनका दिमाग हिल गया, जब उन्होंने देखा कि नीम से हर तरह के इलाज हो रहे थे। अंग्रेज़ों ने ही इसका नाम दिया द विलेज फार्मेसी, नीम के पेड़ का। और करते करते 1930 में उन्होंने एक कमेटी बनाई, फॉर्मल कमेटी, और उस वक्त कमेटी का जो इंचार्ज थे कर्नल RN चोपड़ा, जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनके अंडर काम करते थे, MBBS भी थे, कर्नल भी थे, अंग्रेज़ों के नीचे काम करते थे। और मकसद ये था कि क्या करें कि भारत की पद्धति दब जाए और क्या करें कि वेस्टर्न मेडिसिन पूरी तरह छा जाए। और 1940 तक आते आते 1940 में एक एक्ट बना, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट, गुलामी वाला एक्ट, ड्रग एक्ट। और जो अंग्रेज़ गए 1947 में, उसके बाद यही वाला एक्ट 1955 में बन गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। मतलब ये कि बहुत सारी बीमारियों का लिस्ट बनाया गया, लगभग हर तरह की बीमारियों का, और ये लिख दिया गया कि अगर कोई बोलेगा कि ये सब बीमारियां ठीक हो सकती हैं, क्योर हो सकती हैं, तो ये अपने आप में एक कानूनी जुर्म है। और जबकि असलियत ये है कि ये सारी बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, इवन ऑटिज़म हो, बोन डिजीज़ हो, ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं भारत की पद्धति से। लेकिन अगर आप ठीक करते हैं और ये बोलते भी ये ठीक हो सकता है, तो ये कानूनी जुर्म आज भी है। और आपने देखा, जो मुझे फॉलो करते हैं, कि इस तरह की बीमारियां, हार्ट डिजीज़ है, किडनी फेलियर है, लिवर डिजीज़, ये सारे पेशेंट ठीक होते हैं। और लेकिन जब हम, यानी कि मैं ये बोलता हूँ ये ठीक हो रहे हैं, तो सरकारी अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट से, काउंसिल से नोटिस आते रहते हैं, पुलिस कंप्लेन आती रहती है, कि कोर्ट केस चलता रहता है, चल भी रहा है कि ये कानूनी अपराध है, ये ठीक हो नहीं सकता, और यही सत्य है। और हवाला क्या, वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए गुलामी वाला जो ड्रग एक्ट है, उसका हवाला। तो खैर, इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे कि नीम के पेड़ से, आपके घर के पास जो नीम का पेड़ है, उस एक पेड़ से ही हर तरह के, लगभग हर तरह की बीमारी का इलाज बड़ी तेज़ी से हो सकता है, सेफेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एविडेंस बेस्ड तरीके से। ये सारा कुछ मैंने इस किताब में लिखा है, द ग्रीन गोल्ड, नीम फार्मेसी पे एक किताब है, और इसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। आज से 5000 साल पहले वाले एविडेंस भी हैं और इस साल वाले एविडेंस भी हैं, ये पूरी बुक। और उससे क्या कमाल हो सकता है वो इसमें वीडियो में आके देखेंगे ही। 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती इस दिन था, और इस दिन हमने एक कार्यक्रम रखा श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। और इस कार्यक्रम में उन सारे गवर्नमेंट की एजेंसीज़, चाहे वो मेडिकल काउंसिल हो या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, 100 से अधिक इस तरह के सरकारी संस्थान को, या फिर जो गैर सरकारी एसोसिएशन है जिनका इन्फ्लुएंस है मेडिकल लॉबी में, उन सबको हमने स्पीड पोस्ट से एक्नॉलेजमेंट के साथ चिट्ठी भेजी, ईमेल भी भेजा कि आप आइए और आके देखिए कि ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं या लाइलाज है। लेकिन जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेशन था, उनमें से एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। जबकि आप में से करीब 2500 लोग उस ऑडिटोरियम में आए, जहाँ की टोटल कैपेसिटी 2000 की थी। बहुत लोगों ने सीढ़ियों पे बैठ के देखा, और लाखों लोगों ने अपने अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू देखा। आपने ये देखा, चाहे वो कैंसर हो या हार्ट डिजीज़ हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, बोन डिजीज़ हो, ऑटिज़म हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, हर तरह की बीमारियां बड़ी ही आसानी से घर पर ही ठीक हो सकता है। अभी तक अगर आपने वो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेक्चर नहीं देखा, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ये 4 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देखिए। और इसमें ये भी देखिए, पूरे देश भर से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से पेशेंट्स आए, जिन्होंने डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल फॉलो किया, और करके उस तरह की बीमारियां जिन्हें बोला जाता है कि लाइलाज है, और जब वो हॉस्पिटल जाते थे तो हालत बद से बदतर होती जाती थी। और फाइनली एक टाइम आया जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल में हाथ खड़े कर दिए, और तब वो उन्होंने डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल घर पर ही फॉलो किया और पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ऐसे ऐसे केसेस हैं जो कई कई दशक से वो बीमार थे,
10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और उनके पास वो सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी हैं। और आज की परिस्थिति तो आप जांच ही सकते हैं। तो मैंने सारे अलग अलग संस्थान को इन्विटेशन दिया, और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उनके स्पीड पोस्ट के एक्नॉलेजमेंट्स और स्पीड पोस्ट के प्रूफ्स। लेकिन उनका जो रवैया है, जिसे मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रिच सिंड्रोम। ऑस्ट्रिच सिंड्रोम का मतलब यह है कि सबूत सामने होते हुए भी वो सबूत नहीं देखना, देखना ही नहीं, और जो हमने ठान लिया बस उसी सोच को आगे बढ़ाना। तो ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से ये सारे मेडिकल काउंसिल पीड़ित हैं, और क्योंकि ये उसी गुलाम वाले जो आइडिया है, ड्रग एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, उसको पकड़ के खड़े हैं। उसको पकड़ के इसलिए खड़े हैं क्योंकि उसी के साथ उनके एलोपैथी का जो वजूद है वो खड़ा है। अदरवाइज वो एलोपैथी का वजूद पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। बात इधर उधर की करते हैं कि ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में ये लिखा है, वो लिखा है, लेकिन जब हम सबूत देते हैं, देखो ये रहा आपके सामने पेशेंट, इसको डायबिटीज़ था आपके अनुसार, ये उनके रिकॉर्ड हैं पिछले 10, 15, 20 सालों के अलग अलग हॉस्पिटल्स के, और अब देखिए इनके इंसुलिन छूट गए, इनके सारे सिम्टम चले गए, पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वो नहीं देखेंगे, सबूत नहीं देखेंगे, सबूत के अलावा सब कुछ देखेंगे। तो इस तरह से हमारे जो मेडिकल सिस्टम है भारत का, वो पूरी तरह से हैक्ड है, जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी, लेकिन आज आज़ादी के इतने साल बाद भी वो पूरी तरह हैक्ड है। और फिर ये सवाल पूछ लेता हूँ, क्या आप आज़ाद हैं? आज़ादी की सबसे बड़ी निशानी, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी निशानी क्या है कि आप अपने पसंद का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, अपने पसंद का एमएलए चुन सकते हैं, एमपी चुन सकते हैं, वोटिंग राइट आपको है। लेकिन क्या वाकई में है? क्या जो वोट आपने डाले, क्या वो उसी तरह से काउंट हुआ? कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें सारे सबूत रख दिए। उन सबूतों को अगर आप नहीं देखा तो आप देखिए, ढूंढिए इंटरनेट पे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और आप जानेंगे कि जब भी आप वोटिंग करने जा रहे थे, जो वोट कर रहे थे, वो एक खेल था, और उससे पहले ही तय हो गया था कि कौन जीतने वाला है। अब इन सबूतों को देखने के बाद क्या अब भी आप बोलेंगे कि आप आज़ाद हैं? हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इधर की बात करें, उधर की बात करें, लेकिन मुद्दा यह है कि वो सबूत है या नहीं है। इस पे अगर बात नहीं कर रहे हैं आप, इस पे सोच विचार नहीं रहे हैं, उस सबूतों को देखने के बाद भी आप बिल्कुल शांत हैं, तो शायद आप भी ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से पीड़ित हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है, ज़रा सोच के देखिए, 1947 से पहले जो क्रांतिकारी लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, अगर वो ये सोच लेते कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या आज आप इस लायक भी होते कि ये वीडियो आप तक पहुंचता, आप आराम से अपने घर पे ये वीडियो देख पाते? थोड़ी बहुत आज़ादी तो है, कम से कम ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब आज़ादी है। लेकिन थोड़ी बहुत इस काफ़ी है या पूरी आज़ादी चाहिए? कम से कम इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी राय तो बता सकते हैं कि सारे सबूत देखने के बाद जो राहुल गांधी ने पेश किए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि किसने पेश किए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन सा पार्टी पेश कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये कि वो सबूत क्या कहते हैं। अगर तो वो सबूत सच हैं, तो क्या भारत में डेमोक्रेसी बची हुई है? ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश खतरे में है। ज़रा सोच के देखिए, आपके डेमोक्रेटिक राइट अगर ख़त्म हो जाते हैं, तो हम और नॉर्थ कोरिया में फ़र्क जो है, जो अंतर है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ जाएगा। उसके जो रिस्पॉन्सिबल, उसके जिम्मेवार भी हम और आप ही होंगे, क्योंकि आज के क्रांतिकारी आप हैं, आज के चंद्रशेखर आज़ाद आप हैं, आज के भगत सिंह भी आप हैं, आज के सुभाष चंद्र बोस आप और हम हैं। इसीलिए आवाज़ तो आप ही को उठानी पड़ेगी। आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम कमेंट कर सकते हैं, कुछ जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आगे इसी वीडियो में देखिए कि आपके घर के बाहर जो नीम का पेड़ है वो क्या कमाल कर सकता है। जय हिंद। मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली चीजें अगर आप किसी को फोन पे भी बता देंगे तो भी आप देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा। नॉलेज पहुंचाना है तो हमारे वर्चुअल ओपीडी है, और इसमें एक ऐप, ग्रैड ऐप है, उस ऐप के थ्रू हमने मॉनिटर किया और अभी आप स्थिति देख रहे हैं। तो यहाँ जो नई चीज है, बिसाइड जो बाकी पेशेंट ने किया, एक नया इन्होंने जोड़ा, दिस इज कॉल्ड नीम का लेप, नीम थेरेपी, नीम के पानी से साफ करना। तो नीम का पौधा, आप में से कितने ऐसे हैं जो नीम प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे बैठे? आपका कॉन्वोकेशन है, आप देख ही रहे हैं। आपने देखा, आपने जितने लोगों को, जितने पार्टिसिपेंट को हाथ रेस करते हुए देखा, तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स ने 1 महीने का
सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स किया और कोर्स करने के बाद अब आज इनका कॉन्वोकेशन है, आपका कॉन्वोकेशन है। तो नीम के इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह की इंजरी को बड़ी तेजी से हील कर सकते हैं। नीम के पानी से हील कर सकते हैं, नीम के लेप से हील कर सकते हैं और कई सारी चीज कर सकते हैं। उनमें से एक उदाहरण आपने देखा और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट जीपी त्रिपाठी, पहले बैच के ही स्टूडेंट, उनका खुद का हाथ कोर्स ज्वाइन करने से पहले और 1 महीने का कोर्स ज्वाइन करते वक्त नीम का सेवन किया और नीम के सेवन करने के बाद ये जो अभी इन्होंने 2 दिन पहले भेजा वीडियो, उनमें से हमने पिक किया वो इनका हाथ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही किया जो बाकी लोगों ने किया, बस इन्होंने नीम को जोड़ दिया, नीम को साथ में इंक्लूड कर लिया और ये रिजल्ट उनको मिला जितना मिल रहा है। आई एम श्योर कि धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा। और ऐसे कई सारे हमारे जो स्टूडेंट पहले बैच के, आप सब स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो अगले 5 मिनट में आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले बैच के नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनमें से रवि कुमार हैं यहाँ पे? रवि कुमार आर देयर? नहीं है या नहीं है? तो माइक पहुंचाया जाए। रवि कुमार, आप देखिए, ये रवि कुमार है, अभी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, कॉन्वोकेशन में आए हैं और ये इनका रिजल्ट है। ये आपने जो फोटो भेजा था ना, हाँ, पेशेंट का फोटो भेजा था और पेशेंट का जो पाइल्स की दिक्कत थी और उन्होंने जो कोर्स में सीखा, सीखते सीखते ही पेशेंट पे अप्लाई किया और रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे दिख गया, राइट? यस। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। रवि कुमार मेरा नाम हुआ और ये पेशेंट करीब 6 महीना पहले मेरे सामने आए थे मेरे क्लिनिक में। तो इन्हों काफ़ी परेशान थे, इन्होंने ऑपरेशन भी कराया था एक बार, लेकिन ये फिर पाइल्स दोबारा इनको आ गया। तो सर का जो भी हम ये कोर्स कर रहे थे CNTP, तो इस बीच में मेरे क्लिनिक पे आए और करीब 48 घंटे के अंदर इनका 50% पेन रिड्यूस हो गया और 7 डेज में 80% ये अचीव कर पाए थे ये पेशेंट हमारे। तो थैंक यू सो मच सर, आपके गाइडेंस के अंडर ये सारा प्रोग्राम हुआ, थैंक यू सो मच। और सर आज एक बार 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज दंडवत प्रणाम करने का तो आपको मैं जरूर करूंगा सर। अरे वाह, अरे ठीक है, ओके, धन्यवाद। आपने बड़ा काम कर दिखाया, इंपॉर्टेंट है। वाइल बीइंग ए स्टूडेंट, अभी कॉन्वोकेशन हुआ नहीं, कॉन्वोकेशन आज है, उससे पहले इन्होंने रिजल्ट दिखा दिया। इट इज एन एनकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, अदर स्टूडेंट आल्सो, राइट? सर आप ले लेते हैं जरूर। थैंक यू। तो अगले अचीवमेंट पे चलते हैं कि जो चीजें सिर्फ नीम से थोड़े दिन में ठीक हो सकती है, उनमें से आप ये बच्चा देख रहे हैं, शिव दुलार जी हैं? यस सर। शिव दुलार जी बैठे, आप हैं? माइक शिव दुलार जी तक पहुंचाइए, कैमरा भी वहां पे जूम कीजिए। अब पहले इनको दिखा देते हैं। ये शिव दुलार जी के पेशेंट हैं और जो पहले बिफोर और आफ्टर नीम थेरेपी, अब पेशेंट का वीडियो भी उस पेशेंट की मम्मी ने भेजा है, वो वीडियो आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं। दिस इज शिव, 1 मिनट फटाफट बताइए। यस, आपके मुंह से सुनेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये बच्चा बॉम्बे में रहता है और हमारी वाइस टीम में आया था 8 जनवरी को। हमारी टीम ने मजबूरी दिखाई कि इस बच्चे के लिए हम DIP डाइट नहीं दे सकते हैं। तो माँ ने कहा कि क्या डॉक्टर BRC के पास इसका इलाज नहीं है? मैंने कहा है। तो मैंने डॉक्टर तन्वी से रिक्वेस्ट की कि मुझे इसकी माँ का इलाज करने दिया जाए ताकि मैं इस बच्चे को उस दूध के माध्यम से ट्रीटमेंट दे सकूं। फिर मैंने नीम थेरेपी अप्लाई किया और बच्चे का बेड बनाया जिसमें नीम की पत्तियां डाली और बाद में उस पत्तियों से हवन करवाया। बच्चे के चारों तरफ नीम की पत्तियों को 3 दिन में बदला जाता था और एक वो बनाया गया, पुड़िया बना दी गई, बगल में तकिया लगा दिया गया जिसमें कपूर, गुलाब की पत्तियां, ये सब दी गई। सर ये नीम की थेरेपी से हवन और ये उसकी माँ को भी दिया गया और उस बच्चे को नीम के पत्ती का जूस 2-2 बूंद दिन में 4 बार प्लस DIP डाइट का पेस्ट। मैंने कहा जब बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध पिला सकते हैं तो
अपनी प्रकृति का दूध क्यों नहीं पिला सकते? इस तरह ये बच्चा ठीक हुआ आपके आशीर्वाद से सर। उसकी माँ ने धन्यवाद किया। कल आपको वीडियो भेजी थी, वो भी मैंने आपको दिया। आपको सत सत नमन है। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। वी आर द पब्लिक। हम सब पब्लिक की तरफ से मैं इनके बीच में बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो खैर थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन ठीक है। अगले पेशेंट की बात करते हैं। ये सारे वो हैं जो नीम को यूज करके कोर्स हमारा 1 महीने का सिर्फ ऑनलाइन, वो भी, और उस कोर्स को करते हुए जो आपने एक्सपीरियंस किया वो देख रहे हैं। अगले पेशेंट पे आते हैं। शुभंकर दास हैं यहाँ पे। शुभंकर का आप देख रहे हैं पेशेंट बिफोर नीम थेरेपी। और शुभंकर आप थोड़ा सा बताइए 1 मिनट में। सर ये पेशेंट अभी भी मेरे पास सर के पेशेंट ही की तरह है, लेकिन ये पेशेंट जब आया था मेरे के चेम्बर में, जब आया था तो ये बात नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके मुंह के अंदर से इतना ब्लड निकल रहा था कि ये बात भी नहीं कर सकता था। तो इनके साथ इनका दीदी आया था, तो दीदी ही सब कुछ बोल रहा था। तो मैंने इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो ये नीम थेरेपी इनके ऊपर मैंने अप्लाई किया। वो नीम का जो तेल है, नीम का तेल इसके ऊपर लगाने के लिए बोला। फिर नीम का जो छाल है तो छाल के साथ इनको गार्गल करने के लिए बोला। तो ये सब कुछ करने के साथ साथ जो डीआईपी डाइट था वो भी सब कुछ चालू कर दिया। तो इसमें से सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही इनका जो वो ब्लड निकल रहा था, ब्लड निकलना एकदम से पूरी तरह से बंद हो गई। और फिर इनका जो स्वेलिंग था वो स्वेलिंग भी थोड़ा बहुत कम हुआ 2 दिन के अंदर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। वापस ले आए। तो ये आप देख भी रहे हैं। और शुभंकर दास जो कि सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर ऑफिशियली आज बनने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो उन्होंने पहले इलाज किया और अभी ऑनगोइंग है। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए ये भी उन्होंने बताया, लेकिन ये भी दिखाया कि काफी ठीक हो गए हैं। एटलीस्ट ब्लीडिंग इनकी बंद हो गई है। और ये कमाल है नीम थेरेपी का। अगला पेशेंट ये छवि इज आवर सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। छवि आप यहाँ पे हैं? हाँ जी सर। छवि आप यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 हाथ दिख रहे हैं, एक में इन्फ्लेम्ड है, दूसरे में थोड़ा ठीक है। Yes. थोड़ा सा बताइए। सर ये मेरी मदर की प्रॉब्लम है। इनको कोई सीजनल एलर्जी हो गई थी जिसकी वजह से उनके हाथ पे बहुत रैशेस हो गए थे, मतलब बिल्कुल जलन होती थी। तो जैसे आपने सजेस्ट किया था कि 1:2 में नीम ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाने स्किन डिजीजेस के लिए, तो वो यूज किया। और आफ्टर 10 डेज ऑफ यूज उनके ये रिजल्ट आया कि मतलब उनके हाथ की एलर्जी काफी ठीक हो गई। और साथ में उन्होंने नीम लीव का पाउडर भी स्टार्ट किया। ग्रेट, वंडरफुल है। बड़ा सिंपल, राइट। दुनिया की सबसे पावरफुल दवा वो है नीम। और नीम बाय चांस हर जगह मिलता है और वो भी मुफ्त में मिलता है। अगले अचीवमेंट पे चलते हैं, अगले पेशेंट पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, दिखने में बड़ा ही भयंकर लग रहा है। पवन मिश्रा हमारे सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर हैं। पवन जी आप यहाँ पे हैं? जी सर। यस। तो थोड़ा सा ये जो पेशेंट हम स्क्रीन पे देख रहे हैं थोड़ा ब्रीफ कीजिए आप। ये पेशेंट 1 हफ्ते में ही रिकवर हुआ है, जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें हमने नीम का प्रयोग किया था। नीम के पाउडर को 3 टाइम्स लेने के लिए बोला था इनको, और डीआईपी डाइट में, चूँकि ये कैंसरस में कन्वर्ट है ऑलरेडी। और इन्होंने बायोप्सी भी कराई थी। बायोप्सी करने के बाद ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। अभी ये पेशेंट काफ़ी ठीक है। पहले इनको जो पेन वगैरह होता था, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। ओरली ये कुछ भी खाते थे तो अटकता था, खाया नहीं जा रहा था, तो लिक्विड तक भी नहीं ले पा रहे थे ठीक से। अभी ये बहुत अच्छे से सारा कुछ कर पा रहे हैं और पहले से काफ़ी बेटर हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। स्क्रीन। तो अब अगले पेशेंट पे चलते हैं, CNTP सारिका। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इससे ये समझ आ रहा होगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पे ठीक हो सकती है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। और ये सारिका आप हैं यहाँ पे? जी जी तो हाँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 रिपोर्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। और थोड़ा सा आप बताइए अबाउट द पेशेंट और आपने क्या किया। वो पेशेंट मेरी बेटी ही है और उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी दवा चल रही है। काफ़ी घाव हो गया था, इसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। तो नीम थेरेपी जब हम ये कोर्स कर रहे थे तो हमारे पास नीम एक्सट्रैक्ट तो नहीं था,
फ्रेश नीम लिप्स की जो वो पेस्ट है वही उसको पिलाया 3 बार, जैसे आपका प्रोटोकॉल था कि 15 दिन तक 3 बार देना है। ये 10 दिन का ही रिजल्ट था जो रिकवर हुआ था, उसको आंवले के साथ दिया था मैंने। ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं तो वेरी वेरी फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट एविडेंस बेस्ड की बात थोड़ा आगे करेंगे। और लेकिन एक और ये पेशेंट है इनका पवन मिश्रा, आप हैं यहाँ पे? तो पवन मिश्रा इज अगेन हमारे जो CNTP प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हुए इन्होंने कुछ किया। थोड़ा बताइए आप अपने आपके पेशेंट के बारे में, संजय कुमार मिश्रा के बारे में। जी। और संदीप मिश्रा ये एक्चुअली गोरखपुर में, मैं अभी इनसे मिल नहीं पाया हूँ फेस टू फेस, और मैंने ऑनलाइन ही इनको गाइड किया था। इनका ऑपरेशन होने वाला था RML हॉस्पिटल लखनऊ में, तो तब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। हमने कहा कि आप सिर्फ 2 दिन का टाइम ले लीजिए डॉक्टर से, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कीजिए। तो इसमें हमने थोड़ा सा क्लींजिंग थेरेपी भी ऐड कर दिया था, जो इनको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग की। जब ये थोड़ा सा भी चलते थे, 5-10 कदम भी नहीं चल पा रहे थे ठीक तरीके से, और जैसे ये चीज़ें किया, और साथ में नीम थेरेपी का भी हमने उपयोग किया, जिसमें वहाँ पे एकदम से नीम पाउडर नहीं मिल पाया था। तो चूंकि वहाँ गोरखपुर में ऑलरेडी नीम के जो पत्ते होते हैं मिल जाते हैं, जैसा कि सर ने बताया था, पर केजी के हिसाब से 1 लीव्स देना है पर 10 केजी के हिसाब से। तो इनका 70 केजी के हिसाब से हमने 7 पत्ते दिलवाए, और ऑलरेडी विदिन 7 डेज इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ और कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर इन्होंने 15 to 20 डेज में अपना दोबारा से इन्वेस्टिगेट करा वहीं सेम हॉस्पिटल में, तो लगभग सारी रिपोर्ट्स इनके नॉर्मल मिली। कोई ज़रूरत नहीं है अभी ऑपरेशन की, कोई ऐसे रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं दे रही। और ये पेशेंट ऑलरेडी बिल्कुल हेल्दी हैं। अभी ये लगभग 1 किलोमीटर भी चलते हैं और अच्छे से चलते हैं, सारा योगा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ग्रेट, वंडरफुल। तो आपके सामने रिपोर्ट है, आपके सामने एविडेंस है, आपके सामने प्रूफ है, आपके सामने टेस्टिमोनियल है। आपके दिमाग में ये जिज्ञासा होगी कि इन सब ने किया क्या, इन सब ने किया क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। इन सब ने ये किया, आपको लग रहा दूर से ये चाय की ये इनका इलाज है। आप अगर देखेंगे ये नीम के पत्ते का पाउडर है, ये कैमरा लगाओ यार थोड़ा, ये नीम के छाल का पाउडर है, और ये नीम का तेल है। नीम के पत्ते का पाउडर कैसे बनेगा? नीम के पत्ते को लेना है, तोड़ना है, सुखाना है, 4-5 दिन धूप में रखेंगे तो पूरी तरह सूख जाता है, अभी के मौसम में सूख जाता है। उसके बाद मिक्सी में डालना है, पीसना। मिक्सी में 2 मिनट लगते हैं, ये पाउडर उसी से बना है, राइट। दूसरा, छाल में 5 मिनट लगते हैं, सूखने में 4-5 दिन, फिर अगर कर लेंगे मिक्सी में, घर वाले मिक्सी में, तो ये बन गया। तो ये दवा है। और तीसरी दवा नीम के बीज का तेल। इसके लिए मशीन चाहिए होती है, 15-17 हजार की मशीन एक बार ले लो घर पे, कोल्ड प्रेस मशीन। या ये तेल अगर चाहें तो आप दुकान से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खुद बनाएंगे तो अच्छा है। और इसके अलावा जो हमारे जो स्टूडेंट्स का आपने एक्सपीरियंसेस देखे, उनके जो सक्सेस स्टोरीज देखी, इनको जो हमने हथियार दिए, जो कुरियर से हमने भेजे, वो हथियार अगर आप देखेंगे तो ये हथियार है, राइट। बस ये हथियार है और ये हथियार है, जो भी इन्होंने किया वो यही है, राइट। वेरी वेरी सिंपल। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं हमारे जो कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जब आप कोर्स कर रहे थे, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे, इस दौरान आप सबने एक्सपेरिमेंट किया। वो सारे अगर मैं इंक्लूड करने लगूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मान लो यहाँ सुपर्णा घोष, आप हैं यहाँ पे? सुपर्णा घोष। यस, गुड मॉर्निंग। सुपर्णा, संपूर्ण घोष। हाँ, संपूर्ण घोष। हाँ, संपूर्ण ओके, घोष। नाउ इट इज संपूर्ण, कंप्लीट हो गया। यस। तो 7 दिन के अंदर डायबिटीज एक पेशेंट था, तो उनकी जो 183 तक वो पीपी था, और कभी भी मैं DIP डाइट भी ऐड कर चुकी हूँ, मैं वो एक्सरसाइज भी ऐड कर चुकी हूँ, बट वो नहीं कम हो रहा था। तो उसके बाद मैं नीम थेरेपी करने के साथ साथ मैं उनके बोली कि नीम का पाउडर ऐड करने के लिए रात में, हाँ, डिनर से पहले। लेकिन वो एक टाइम चल रहा था मॉर्निंग में, बट डिनर से पहले ऐड करने के बाद 7 दिन के अंदर 148 हो गया है। ब्लड शुगर 183 से 148। तो इसको थोड़ा संपूर्ण ने जो बोला ना, वो संपूर्ण तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कितना डोज लेना है। इन्होंने जो बोला, एक डोज लेना है नीम के पाउडर रात में, है ना, यही बोला। और वो एक डोज कैसे तय होगा? ये चम्मच से तय होगा, ऐसा चम्मच आप खरीद लेना। पर 10 kg ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम ऑफ नीम पाउडर। यानी कि किसी का बॉडी वेट अगर 50 kg का है
तो कितना ग्राम नीम पाउडर लेना पड़ेगा? 5 5 ग्राम। तो ये जो स्पून है, इससे अगर मैं ये लेता हूं पूरा, दिस बिकम्स 5 ग्राम, तो ये 1 चम्मच है ना। तो दिस बिकम द डोज, मतलब, और इस डोज को जब 1 हफ्ते तक लेंगे तो रिजल्ट जो इन्होंने बताया वो रिजल्ट आपके सामने। बोलने का मतलब ये है कि हम में से कई लोग अक्सर ऐसा कंप्लेन करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका DIP डाइट लेने के बाद भी, जैसा आपने बताया, एक लेवल के बाद ब्लड शुगर और नीचे नहीं जा रहा, ब्लड प्रेशर और नीचे नहीं जा रहा, मतलब अटक गए। तो जहां पे आप DIP डाइट के बाद अटक रहे हैं, वहां से गाड़ी आगे धक्का देने के लिए ये नीम का प्रयोग करना है। सर और एक इन्फॉर्मेशन है, वो पेशेंट 5 मेडिसिन ले रहा था, 5 मेडिसिन ले रहा था पहले, हाँ, वो भी पहले, छूट गया। पहले एक चल रहा था, एक चल और उसके बाद ये नीम थेरेपी करने के बाद छूट गया। हाँ, बोलने का मतलब 5 ले रहा था DIP डाइट से, 5 से 4 तो छूट गया, फिर भी एक रह गया, हाथी निकल गई, पूंछ रह गया, अब पूंछ भी चली गई, यही बोलना चाह रहे हैं। हाँ, थैंक यू। तो नदीम अंसारी आप हैं? नदीम जी, नदीम, आप पीछे खड़े हो जाएं तो थोड़ा लोग देख लेंगे, विल बी एबल टू लोकेट यू। और आप पे माइक पहुंच रहा है। आप भी हमारे CNTP के प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट हैं, और अभी कोर्स खत्म किया। आपने शायद अपनी माँ का, मम्मी जी का इलाज किया, थोड़ा बताइए। जी सर। सर मेरी मम्मी का इलाज चल रहा था, BP हमेशा बढ़ा हुआ रहता था, 185 170 से ऊपर, और माइक 185 से ऊपर उनका BP बढ़ा रहता था ऊपर का, और 15 साल से उनकी दवाई चल रही थी, यहाँ पंत हॉस्पिटल से चलती थी, और एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, वो 15 साल से उनकी कंटिन्यूसली दवाई चल रही थी। तो मैंने उनके साथ ये DIP डाइट ऐड किया और नीम के थेरेपी ऐड की, तो जिसमें BP की दवाई तो मैं दूसरे दिन से छुड़ा दी थी, और एंजाइटी की दवाई 5 दिन के बाद से छुड़ा दी थी। आज 1 महीना हो गया और अभी तक एकदम नॉर्मल रह रही हूँ एकदम। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू। ये नीम का जब पाउडर लेंगे, जो डोज मैंने बता दिया, आप खुद ट्राई कीजिए, कहीं से खरीदना नहीं है, आपके घर के आसपास जो पेड़ है वहीं से तोड़ के, जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। BP बढ़ा हुआ है तो BP को कंट्रोल कर देगा, शुगर बढ़ा हुआ है शुगर को कंट्रोल कर देगा, दोनों बढ़ा हुआ है दोनों को कंट्रोल कर देगा, एंजाइटी है साथ में वो भी कंट्रोल कर देगा। एक तीर से कई निशानी। अलग अलग दवाइयां नहीं लेनी है, डोज एक ही है। बॉडी में जो दिक्कतें हैं 1 हफ्ते के अंदर हमने देखा, आपने ये एग्जाम्पल देखा भी, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई खर्चा भी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन डू इट फ्री। तो डोज जब आप लेंगे तो कैसे लेना है? खाना खाने से पहले लेना है। जो इंसुलिन के पेशेंट होते हैं और DIP डाइट लेने के बाद भी पूंछ रह जाती है, तो उनका हम शुरू में पहले 15 दिन उनका डोज 3 होता है, ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले, लंच से जस्ट पहले और डिनर से पहले, और 15 दिन के बाद फिर अब उसको टेपर डाउन करते हैं। जब उनका इंसुलिन छूट गया, ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल में आ गया, फिर धीरे धीरे नीम छुड़ा देते हैं। जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन ले लिया। जो एलोपैथी दवाई है वो तो जिंदगी भर लेना पड़ता है, और दवाइयां बढ़ती जाती है, साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं। नीम कुछ दिन तक लेना है, फिर छोड़ दिया तो नीम ने काम कर दिया, ठीक कर दिया आपको। अब आप अपने ऊपर बहुत अत्याचार करके अपने आप को दोबारा उस लायक बनाएंगे, बिगाड़ के फिर दोबारा नीम लेने की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये कि नीम इज नॉट अ थिंग जो कि आपको जिंदगी भर लेने की जरूरत है। ठीक करने के लिए 3 महीने का एक साइकिल होता है, 3 महीने का एक साइकिल, यानी कि 3 महीने रात को सोने से पहले, जैसे हमारे स्टूडेंट ने बताया, ये करना है। और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे सुषमा सिंह है यहाँ पे। सुषमा, ओके, गिव द माइक। नमस्कार सर। सर हमारे आँख के पास सनबर्न हो गया था, उसका दाग था सर। फिर हमने ये नीम बार को घिस के रात को लगा के सोते थे। फिर ये ऐसा 1 हफ्ते तक किए तो जो दाग था वो खत्म हो गया पूर्ण रूप से सर। और इसके साथ साथ सर, जब आँख लाल होने की जब समस्या चल रही थी उस समय भी हमने इसको प्रयोग किया था। तो हम सिर्फ एक बार इसको एक बूंद दोनों आँख में डाले थे सर, और बिल्कुल ठीक हो गया था। वंडरफुल। तो आपने सुना, थैंक यू सर, कि नीम के प्रयोग से सिर्फ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की बात ही नहीं, अलग अलग बीमारियों में कैसे किया इन्होंने, इस पे हम आएंगे आगे जाके। कुछ ये ऐसी हैं जो स्टेज पे बोला आपको समझ आ गया बात, लेकिन कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं कि जो बताने के लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं इसको डेफर कर रहा हूँ।
राज किशोर कोदवानी है यहाँ पे, राज किशोर। और यहाँ पे मौसमी नाथ बैठे हैं, मीनाक्षी गर्ग जी। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस वाले चैप्टर को। अगर कभी आपको फीवर हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरह से अचानक बुखार आ गया, तो दो बातें हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, वो बुखार को इमीडिएटली उतार देता है। अगर वो नहीं करना है, नहीं कर सकते, तो ये नीम दिन में 3 बार लेंगे। डोज आपको याद है, 50 kg का आदमी है तो 1 चम्मच दिन में 3 बार, यानी कि 3 चम्मच हो गया। ये भी नीम भी अगर कोई लेते हैं, हमारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस है, हमारे पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया ये चीज को अब तक। आप में से कुछ हाथ अभी खड़े हुए दिख रहे हैं। कोर्स के दौरान ही अपने किसी जान पहचान को हो गया बुखार, तो उन्होंने 3 डोज दिया और बुखार उतर गया। इंपॉर्टेंट बात यह कि नीम का 3 डोज देने से बुखार अगर उतरता है तो दोबारा नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा तो 1 दिन और दे दो। और साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, मुफ्त है, कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कैसे इसका नीम का काढ़ा बनाएंगे, कैसे इसका लेप बनाएंगे, कैसे इसका डिकॉक्शन बनाएंगे, अलग अलग तरह से पाइल्स में किस तरह के डिकॉक्शंस को यूज किया जाएगा या किस तरह का लेप यूज किया जाएगा। कभी कभी इफेक्ट को तेज करने के लिए साथ में तुलसी मिलाना पड़ेगा। ये सारा कुछ सीखना अगर आप चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि ऑनलाइन जो हमारे स्टूडेंट ने ट्रेनिंग लिया, आप भी ये श्रीधर यूनिवर्सिटी से ये ट्रेनिंग सर्टिफाइड है। श्रीधर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर यहीं बैठे हैं, ओपी गुप्ता जी, राइट हेयर इज देयर। और या फिर जो लोग ट्रेनिंग कौन ले, 8,500 लोग, इतना पैसा कौन दे, तो आप बुक खरीद लीजिए। हमारी आज एक बुक रिलीज है, स्क्रीन प्लीज। सो दिस इज द बुक, राइट। ये बुक आज ही रिलीज होने वाली थोड़ी देर में। और जो लोग ये बुक भी नहीं खरीदना चाहते, उनके पास एक और तरीका है कि इस तरह की फ्री ट्रेनिंग हम करते रहते हैं और करते रहेंगे, ताकि आप उसको डायरेक्टली सीखें और सीख के इंप्लीमेंट करें। इंपॉर्टेंट ये कि इंप्लीमेंट करना। आज मैं कॉन्फिडेंस से और गर्व से ये बोल सकता हूं कि एक तरफ दुनिया के सारे एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर और दूसरी तरफ हमारे सीआईएम एंड सीएनटीपी, मतलब जिन्होंने 3 महीने का सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन किया है, और साथ में 1 महीने का सीएनटीपी मतलब सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स किया। टोटल 4 महीना। टोटल 4 महीना इज मच मोर देन एमबीबीएस एमडी 40 साल। और ये ओपन चैलेंज है। हमारे किसी भी स्टूडेंट को आप पेशेंट देके देखो एंड उसको कंपेयर कर लो, वैसे एक पेशेंट आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लाके देखो। और उनमें से काफी सारे क्लिनिशियन यहाँ बैठे हैं जिन लोगों ने टोपी पहनी हुई है। हमारे क्लिनिशियन एक बार खड़े हो जाएंगे, यू कैन स्टैंड सो दैट पीपल सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग शहर से आए हुए क्लिनिशियन। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं ये थोड़ी सी है, बिकॉज टाइम थोड़ा है, मुझे आपको सिखाना भी है। सक्सेस स्टोरीज हजारों में है, बैठिए प्लीज, हजारों में सक्सेस स्टोरीज हैं। और इरादा क्या है? इरादा सिर्फ ये है कि आपको इतना एम्पावर कर दें कि आपको इनके पास भी जाने की जरूरत ना पड़े, राइट, कि यू बिकम योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बने। और इसीलिए इस सोच के साथ आज हम अपना अगली किताब ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी आज रिलीज करेंगे।